दोस्तों, 7वां चरण शिक्षक बहाली, उसमें भी अगर ख़ास करके बात करें हम लोग एसटीईटी की, तो इसको लेकर के आज सचिवालय से बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि एसटीईटी की अभ्यर्थी, उसमें भी खास करके एसटीईटी में जो दो खेमा है, एक मेरिट दूसरा नॉट इन मेरिट, मेरिट के अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री से जब मुलाकात करने की कोशिश की तो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी से एसटीईटी के अभ्यर्थियों की मुलाकात हुई है आज शाम में। और मुलाकात के वक्त जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, उनके पीए ने ये कहा है, उनसे साफ साफ कहा है कि एक एग्ज़ाम आप लोग को और देना पड़ सकता है, और जब आप लोगों ने इतना एग्ज़ाम दिया ही है तो एक और एग्ज़ाम देने में क्या हर्ज है। यानी कि सीधे और साफ तौर पे अगर इस बात को समझा जाए, कहा जाए, तो क्या सरकार फिर से एक एसटीईटी लेने जा रही है या फिर एक टीईटी लेने जा रही है सभी सब्जेक्ट के लिए, और उसके बाद जो बहाली की बातें निकल के आ रही थी, बीपीएससी करवाएगी या फिर बिहार एसएससी करवाएगी या फिर एक तीसरा टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड वो करवाएगी। लेकिन दोस्तों, इस न्यूज़ को देखने के बाद मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हैरान और परेशान ना हो, थोड़ा सा रुकिए और ध्यान दीजिए और सोचने का कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए, का टेंशन खुद खत्म हो जाएगा। अब देखिए, इसमें समझने वाली सबसे बड़ी बात ये है कि वर्तमान जो शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, ये नए शिक्षा मंत्री हैं। दूसरी बात, इनके जो पीए हैं, इनके जो सेक्रेटरी है, उन्हें भी शिक्षा विभाग में अभी कुछ महीने ही हुए हैं, और जो एसटीईटी है, सीटीईटी है और बीटीईटी है या फिर टीईटी है, अभी से कुछ दिन पहले ही, कुछ महीने नहीं कुछ दिन पहले की अगर बात की जाए, तो जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, वो सीटीईटी, एसटीईटी और बीटीईटी में डिफ्रेंशिएट भी करने में कहीं ना कहीं असमर्थ थे। यानी कि समझिए आप लोग कि जब भी कोई नया अधिकारी या नया मंत्री किसी विभाग का पदभार संभालता है, तो उसे भी उस सिस्टम को, उसके कार्य को समझने में थोड़ा वक्त लगता है। तो इसीलिए इस बात का अगर आप लोग को डर है कि एक और एसटीईटी होगा तब बहाली होगी, तो दोस्तों ऐसा कहा है, इस बात को मैं डिनाई नहीं करता हूँ। शिक्षा मंत्री के पीए ने इस बात को कहा है कि अगर आप लोग मेरिट में हैं तो एक एग्ज़ाम और दे लीजिए, फिर से मेरिट में आ जाइएगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस बयान के बाद एक और एसटीईटी होगी, इसका पर्सनली मुझे 0% संभावना दिख रहा है। क्यों, इस बात को भी जरा आप लोग समझिए। अगर सरकार एक और एग्ज़ाम लेती है, एक और एसटीईटी लेती है, तो क्या वो पात्रता परीक्षा होगा या फिर क्या वो एक कम्पैरेटिव एग्जामिनेशन होगा। और आप लोग को ऑलरेडी पता है कि एसटीईटी 19 में कितना कचरा फैल चुका है कि ये एक पात्रता परीक्षा था या एक कम्पैरेटिव नेचर का एग्ज़ाम था। इसको पात्रता प्रूफ करने के लिए भी लोग कोर्ट गए थे और इसको कम्पैरेटिव नेचर प्रूफ करने के लिए भी लोग कोर्ट गए थे, और दोनों को हाथ में कुछ नहीं लगा। रही बात, अगर अगला एग्ज़ाम एक पात्रता एग्ज़ाम होता है, तो सरकार, ऑब्वियस सी बात है कि अभ्यर्थी कोर्ट जाएंगे और सरकार को वहाँ पे जवाब देते नहीं बनेगा कि जब आपने ऑलरेडी 4 बार एक पात्रता परीक्षा ले रखा है, उसके बाद फिर से एक और एसटीईटी का क्या औचित्य बनता है। तो हो सकता है वहाँ पे सरकार ये काउंटर करे कि जी नहीं, हम इस बार पात्रता परीक्षा नहीं, इस बार हम कम्पिटिटिव नेचर का एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं, जो कि सरकार ने अपने काउंटर में एसटीईटी 19 का जब एग्ज़ाम पहली बार कैंसिल हुआ था, उसके बाद सरकार ने अपने काउंटर में बात कहा था कि ये जो एसटीईटी हमारा ये पात्रता नहीं, कम्पिटिटिव नेचर का एग्ज़ाम है। तो उसके बाद जो लोग मेरिट में हैं, कहीं ना कहीं उनका पॉइंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और वो लोग सीधे सरकार के सामने खड़े हो जाएंगे, यही तो हमारा डिमांड था, आपने ऑलरेडी एक कम्पिटिटिव नेचर का एग्ज़ाम ले रखा है। यानी कि सिंपल भाषा में अगर आप लोग समझना चाहें तो समझिए कि अगर सरकार एक और एग्ज़ाम लेने आगे बढ़ती है, तो सरकार के आगे कुआं पीछे खाई वाली हाल हो जाएगी। अगर सरकार को न आगे जाते बनेगा और सरकार को न पीछे बढ़ते बनेगा। रही बात कि इस तरह का बयान कैसे आया है, तो इस तरह का बयान इसलिए आया है क्योंकि जो कॉमर्स सब्जेक्ट है, इसके अलावा और भी कुछ सब्जेक्ट हैं, उसमें एसटीईटी होनी है। तो कहीं ना कहीं अभी जो गवर्नमेंट का माइंड सेट है वो ये है कि हमें बहाली को लंबा खींचना है। तो इसके लिए देखिए, सरकार के पास बहुत अच्छा बहाना है। जैसे ही छठा चरण पूरी तरह से समाप्त होगा, वैसे ही
जब सरकार पे दबाव बनेगा कि 6 फेज खत्म हुआ, अब आप 7th फेज शुरू कीजिए, झट से सरकार STET कॉमर्स के लिए नोटिफिकेशन जारी कर देगी और कहेगी कि हम सबका एग्जाम साथ में कराएंगे। ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ, ऐसा एक संभावना बन रहा है। इस बात को जरा आप लोग क्लियर कट समझिएगा, ये मत समझिएगा कि ऐसा होगा, ये एक संभावना बन रहा है। वो भी तब जब सरकार रिजिड हो जाए कि नहीं, हमें अभी 1-1.5 साल और बहाली नहीं करनी है तब। लेकिन किसी भी कंडीशन में STET फिर से हो, वो सभी सब्जेक्ट का कहीं से भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। इनके इस बयान को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि अभी से कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री जी का ही बयान आया था कि जितनी रिक्तियां हमारे पास है, जितने सीट हमारे पास है, उतने अभ्यर्थी नहीं हैं। और उसके जस्ट बाद शिक्षा मंत्री ने सामने आकर ये कह दिया था, ठीक है ऐसा कंडीशन है, लेकिन फिर भी हम 7वां चरण करेंगे, उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम हम लेंगे। और अभी से कुछ दिन पहले ही, 4-5 दिन पहले ही पेपर में भी शिक्षा मंत्री का ये बयान आया था कि हाँ, ये कंडीशन है कि हमारे पास रिक्ति के बराबर अभ्यर्थी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी प्राथमिकता 7वां चरण ही है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि हाँ, शिक्षा मंत्री के पीए ने ऐसा कहा है कि एक और एग्ज़ाम होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि इस बयान से बिल्कुल ही परेशान नहीं होइए, हताश मत होइए। कोई एग्ज़ाम नहीं होगा जब तक 7वां चरण नहीं होगा, तब तक कोई पात्रता परीक्षा कम से कम बिहार सरकार नहीं लेने जा रही है। और इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जब भी कोई नई बात निकल के आती है, ख़ास करके STET के अभ्यर्थियों में खेमाबाजी शुरू हो जाती है। खेमाबाजी मत कीजिए। मेरिट नॉट मेरिट को अगर आप भूल चुके हैं तो आगे बढ़ के एकमात्र डिमांड कीजिए कि 7वां चरण STET की बहाली सरकार जल्द शुरू करे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।